हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विच जॉब्स आर पॉपुलर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है सिर्फ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि उनकी जॉब ड्यूटीज़ क्या होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिफिकल्टी लेवल क्या है और उनका जो एवरेज पे रेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इज प्राइवेट ट्यूटरिंग। इसमें आपको स्टूडेंट्स की हेल्प करनी होती है, उनके डिफिकल्ट सब्जेक्ट में, उनकी होमवर्क में हेल्प करनी होती है, एग्जाम की तैयारी में हेल्प करनी होती है और उनकी प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक करनी होती है। इसमें जो एक एवरेज ट्यूटर है वो $36 to $37 पर चार्ज कर सकता है। बट अगर आप किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट जैसे कि मैथ या इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं तो आप और भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। इस जॉब को पाने के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ही मीडियम है। इसमें आपको सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और अगर आपके पास कुछ डिग्रीज या सर्टिफिकेशन है वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप माइनर्स को पढ़ाना चाहते हो तो आपको वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक जो है वो क्लियर करना होता है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही रिवार्डिंग जॉब है और आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको एज लोगों की हेल्प करना पसंद है तो एज केयर सपोर्ट वर्कर आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसमें आपको जो एज पर्सन है उसकी डेली लाइफ में उनकी हेल्प करनी होती है, इंक्लूडिंग बाथिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, उनके लिए खाना बनाना, घर की सफाई करना और उनको कंपनी देना। ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इसकी जो एवरेज जो सपोर्ट वर्कर है वो $35 पर आवर अर्न करता है। बट अगर हम वीकेंड या पब्लिक हॉलीडेज की पेनल्टीज को इंक्लूड करें तो ये $50 to $60 पर आवर भी हो सकता है। इसको पाने के लिए जो इसका डिफिकल्टी लेवल है वो ईजी टू मीडियम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बट कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन के बिना शायद ये जॉब आपको ना मिले। तो जो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो होता है सर्टिफिकेट 3 इन इंडिविजुअल स्पोर्ट एजिंग कंप्लीट करना होता है, जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में एज केयर में काम करने के लिए रिक्वायर्ड माना जाता है। इसके अलावा आपको पुलिस क्लियरेंस चेक भी क्लियर करने पड़ सकते हैं। ओवरऑल ये एक बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग जॉब है क्योंकि आप किसी की जो है उसकी डेली लाइफ में उसकी हेल्प कर रहे हो और उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो। जो थर्ड ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स के लिए है हॉस्पिटैलिटी स्टाफ। एज अ वेटर वेट्रेस के रूप में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो होती है कस्टमर्स को खाना सर्व करना, टेबल्स क्लियर करना और इंश्योर करना कि जो उनका कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। और आप बेसिकली आप एक रेस्टोरेंट के स्मूथ ऑपरेशन में उनकी हेल्प करते हैं। अगर आप बैरिस्टा है तो आपको कॉफी बनानी होती है और अगर आप बारटेंडर है तो आपको ड्रिंक्स मिक्स करके देना पड़ सकता है। इसमें अगर आप हम एवरेज अर्निंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक एवरेज हॉस्पिटैलिटी में $31 पर आवर तक मिल सकता है। हाई एंड रेस्टोरेंट कैफे में इसका जो लाइक एवरी अदर ऑप्शन, एवरी अदर करियर ऑप्शन, इसकी जो हम एक फिक्स अमाउंट नहीं दे सकते कि $31 तो $31 ही मिलेगा। कुछ जो अच्छे रेस्टोरेंट हो सकता है आपको ज्यादा पे करें और हो सकता है कुछ जो ऑनर्स है वो आपको कम पे करें। तो जो एवरेज अमाउंट है वो $31 है। और वैसे इसके अलावा आपको टिप्स वगैरह भी मिल जाती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में टिप्स देने का कल्चर उतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू यूएस, बट स्टिल कुछ कस्टमर्स हैं वो टिप दे देते हैं। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इसको जॉब को पाने की जो लाइक बेसिक क्राइटेरिया वो कुछ नहीं है, इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। इसको जो पाने का जो डिफिकल्टी लेवल वो ईजी माना जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट्स, कैफेज ये हर जगह पे होते हैं। बट स्टिल आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और आपका जो कोई फॉर्मल डिग्री तो नहीं चाहिए होती है। और कुछ जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं जो अल्कोहल सर्व करते हैं तो उसके लिए आपको एक RSS सर्टिफिकेट चाहिए होता है। RS एक रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल होता है। अगर कुछ रेस्टोरेंट जो है वो अल्कोहल सर्व करते हैं तो सभी स्टाफ मेंबर्स के पास RSS सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी होता है। ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी जॉब्स में काफी फ्लेक्सिबल आवर्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी मॉर्निंग, अगर आपका क्लास स्केड्यूल उस हिसाब से आप अपनी शिफ्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, अगर आपकी क्लास मॉर्निंग है तो आप इवनिंग शिफ्ट कर सकते हो। तो इसमें डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, लाइक मॉर्निंग होती है, ब्रंच होती है, आफ्टरनून होती है, नाइट शिफ्ट होती है। तो ये एक अच्छा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है एज अ स्टूडेंट। सिमिलर ये सारी जॉब्स अगर हम और फूड कोर्ट्स पे देखें जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो तो सभी जगह पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। जो नेक्स्ट ऑप्शन है और बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है वो है डिलीवरी ड्राइवर या राइड शेयर ड्राइवर। इसके लिए आपकी जो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, बस आपके लिए एक ड्राइवर्स लाइसेंस होना, आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस और एक व्हीकल होना चाहिए। आप ये व्हीकल रेंट पे भी ले सकते हो। और इसमें जो एवरेज अगर हम डिलीवरी ड्राइवर्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आप किसी फूड डिलीवरी में भी कर सकते हो, जैसे हो गया उबर, डोरडैश, मैनीलॉग, या फिर आप किसी पैकेजेस को डिलीवर कर सकते हो। तो वहाँ जैसे अमेजोन के या ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के हम पैकेजेस को डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली उसमें कुछ नहीं करना होता है, अपने कस्टमर्स का सामान उनको सही जगह पे पहुंचाना होता है विद कर्टेसी। एंड इसके जो एवरेज अर्निंग है डिलीवरी ड्राइवर की वो $32 पर आवर हो सकती है। बट इसकी जो अगर हम फूड डिलीवरी ड्राइवर्स की बात करें तो ये एक कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती है। कई बार जो है ये ज्यादा उबर बिजी होती है, जैसे कि कुछ वीकेंड्स में हो गया या कुछ फेस्टिवल के टाइम पे उबर ज्यादा बिजी होती है। बट कुछ कोई ऐसे भी टाइम या डेज होते हैं जब इतनी राइड्स नहीं बचती क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन होता है कुछ सर्टेन एरियाज में, बहुत सारे और भी ड्राइवर्स होते हैं। तो ये एक हम कंसिस्टेंसी इसमें नहीं है, बट स्टिल ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन ऑप्शन है बिकॉज ये एक ईजी जॉब है। इसके लिए आपको किसी को इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, आप अपने खुद के बॉस हो। और इसके लिए
जो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि कार होनी चाहिए, ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास एक एबीएन होना चाहिए। एबीएन स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, क्योंकि आप एक एज अ सोल ट्रेडर काम करते हो, आप अपने खुद के बॉस हो, तो आपको जो एबीएन है वो देना होता है, वो आपको उस प्लेटफॉर्म पे देना होता है। इसके अलावा कुछ जैसे प्लेटफॉर्म्स की अपनी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊबर, उसमें कि कुछ कार की सर्टेन एज होनी चाहिए, आप उस एज से अगर कार ज़्यादा है तो आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते, तो आपको वो बेसिक क्राइटेरियाज जो है वो मीट करने होते हैं। और ये इसलिए पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आप अपनी जो जॉब है वो स्टार्ट कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स फिटनेस को लेकर पैशनेट हैं और जिम या एक्सरसाइज का शौक रखते हैं, तो उनके लिए पर्सनल ट्रेनर की जॉब एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसकी जो जॉब ड्यूटीज होती हैं उसमें आपने कस्टमर्स के लिए डाइट प्लान बनाना, उनके गोल्स को अचीव करने, जैसे कि मसल अगेन वेट लॉस वगैरह में उनकी हेल्प करना, और उनको 1-to-1 या छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग देना हो सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो सेफली वो सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप एज अ कोच एंड मोटिवेटर दोनों का आपको रोल प्ले करना होता है। ये एक हाई अर्निंग जॉब होती है। 2025 में ऑस्ट्रेलिया के डाटा के हिसाब से जो पर्सनल ट्रेनर है उनकी आर्ली ले $24 पर आवर टू $60 पर आवर है, और जो एवरेज है वो $33 पर आवर है। एक्चुअली अगर आप अपना क्लाइंट बेस बना लेते हैं तो आप $50 to $60 पर आवर भी कमा सकते हैं इस फील्ड में। इसमें जो इसका डिफिकल्टी लेवल है वो मीडियम टू हार्ड है, क्योंकि शुरू में आपको कस्टमर बेस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, कि आपको कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करने में शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको जॉब को लेने के लिए आपको पर्सनल ट्रेनर बनने का सर्टिफिकेट 3 and 4 इन फिटनेस कंप्लीट करना होता है, और विदाउट दिस सर्टिफिकेट आप एक पर्सनल ट्रेनर नहीं कहलाते हैं। साथ ही आपको फर्स्ट एंड सीपीआर सर्टिफिकेशन भी आपके लिए मैंडेटरी होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डील करने का एक्सपीरियंस, या फिर आपको कैसे उनके साथ डील करना है वो नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आपको जो खुद फिट रहना है वो एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप खुद फिट होगे तभी आप कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आप इस फिटनेस को लेकर पैशनेट हैं, तो आप ये अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अपने टाइम के हिसाब से अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हो अपनी क्लासेस के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म में आप अपना इसमें एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर आप फिट रहते हुए पैसा कमा रहे हो तो व्हाट कुड बी बेटर। कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफिस एनवायरनमेंट में पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस, लाइब्रेरीज, कुछ लोकल बिजनेस में। ये जॉब जनरली वीकडेज में होती हैं, और इसमें आपको कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी पेइंग जॉब है। एक एडमिन या रिसेप्शन के रोल में आप ऑफिस के डेली काम मैनेज करते हैं, जैसे कि फोन कॉल आंसर करना, ईमेल्स का रिप्लाई करना, मीटिंग्स को अरेंज करना, कस्टमर्स को ग्रीट करना, और आप अपने मैनेजर या फिर टीम सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हैंडलिंग क्लरिकल टास्क, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, स्कैनिंग। बेसिकली ऑफिस का सबसे पहला पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन आप होते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप होते हो। इसमें जो जॉब्स हैं उनको काफी अच्छा पे रेट होता है। ऑस्ट्रेलिया में एवरेज $34.75 पर आवर तक होता है, यानी कि लगभग $65,000 to $75,000 पर ईयर के इक्विवेलेंट होता है। एंट्री लेवल में आपको $25 to $30 पर आवर मिलते हैं, बट एक्सपीरियंस के साथ साथ ये बढ़ते रहते हैं। ये $40 to $50 पर आवर भी हो सकता है, अगर आपकी कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, तो इसमें जो पे भरने का स्कोप है वो अच्छा होता है। और इसको जो लेने का डिफिकल्टी लेवल होता है वो मीडियम टू हार्ड होता है, क्योंकि ये जॉब्स पाने के लिए और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइन में होते हैं। और अगर ये एक यूनिवर्सिटी में जॉब है या कोई लाइब्रेरी में है, तो आपको ये इजीली मिल सकती है थ्रू योर रेफरेंसेस। तो इसके लिए आप अपना यूनिवर्सिटी का करियर बोर्ड भी जरूर चेक करते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, और सम जॉब रोल्स में आपको कुछ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल की नॉलेज होनी भी रिक्वायर्ड होती है। नॉर्मली इसके लिए आपको कोई फॉर्मल डिग्री नहीं चाहिए होती है, यूनिवर्सिटी में आपकी इनरोलमेंट भी मोर देन इनफ होती है। तो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिलायबिलिटी आपको एक अच्छी एडमिन जॉब मिल सकती है, जो कि आपको पार्ट टाइम होने के बावजूद भी आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देगी। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इज फ्रीलांसर, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर। तो इसमें आजकल की डिजिटल इकोनॉमी, आप एक फ्रीलांसर बनकर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो इफ यू हैव इन डिमांड स्किल्स। इस कैटेगरी में काफी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि अगर आप कोडिंग कर सकते हो तो आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हो तो आप एक वीडियो एडिटर एक्सेट्रा ये वाले प्रोजेक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप एज अ कंटेंट राइटर अपना जो है वो करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसकी जो अर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं, क्योंकि आप अपनी स्किल्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। इसके कोई एक फिक्स पे रेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया में फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर का जो पे रेट गाइडलाइंस हैं वो इस प्रकार हैं। जूनियर लेवल के ग्राफिक डिजाइनर को $25 to $35 पर आवर मिलता है, मिड लेवल को $45 to $55 पर आवर मिलता है, पर अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर है, तो आपको $65 to $90 या उससे ज्यादा भी मिल सकता है।
कुछ टॉप और जो फ्रीलांसर और डेवलपर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट्स के हिसाब से पैसे जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो चार्ज करते हैं। ये जो जॉब है इसको पाने के लिए वैसे जो आई वुड से इट्स हार्ड बिकॉज इसमें तो ग्लोबल लेवल का कंपटीशन होता है और आपको शुरू में आपको क्लाइंट्स लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है टू प्रूव योर क्रेडिबिलिटी। बट जैसे जैसे आपको एक कस्टमर मिला और उसके बाद आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे क्योंकि आप उनके रिव्यूज जो है वो मैटर करते हैं। तो शुरू में ये आपके लिए एक डिफिकल्ट जो है चैलेंज हो सकता है जॉब को पाने के लिए। और इसकी जो इसमें आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढने होते हैं जैसे कि अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, freelancer.com। इस पे आप अपना अकाउंट बनाना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें एंटर करनी है। और बेसिकली इसमें कोई आपको कोई स्ट्रिक्ट कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं देन दोज वुड बी प्लस पॉइंट्स। सो आपको उससे आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। और आपके पास एक स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए। तो आपके पास अगर चाहे एक ही स्किल है बट आप उसमें प्रो होने चाहिए, तभी आपको जो है प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, क्लाइंट सेटिस्फाई होंगे और अलग दोबारा से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और इसमें जो एक अभी आप एज अ स्टूडेंट इसको एक साइड हसल या पार्ट टाइम जॉब से स्टार्ट करोगे, बट हु नोज कि फ्यूचर में यही आपका एक बिजनेस बन जाए। सो और इसका जो एक और फायदा है वो है कि आप अपना स्केड्यूल फ्लेक्सिबल रख सकते हैं और हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। आप अपनी क्लास के हिसाब से अपना स्केड्यूल जो है वो मैनेज कर सकते हो और आपके जिस जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आप अपनी जो है अर्निंग्स आपकी उतनी बढ़ सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अ पार्ट टाइम जॉब इज कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप में पेशेंस लेवल अच्छा है तो आप कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको कस्टमर्स के फोन्स को आंसर करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है। अगर और उनकी कोई पर्टिकुलर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपको उस अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को वो कॉल्स ट्रांसफर करनी होती है। तो कभी कभी आउटबाउंड कॉल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आप सर्वे करने के लिए भी कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं उनकी फीडबैक लेने के लिए। इसकी जो एवरेज अर्निंग होती है एंट्री लेवल में आ रही होती है $23 to $25 पर आवर और जो एवरेज अर्निंग है वो 25 to 34 है, बट फॉर सीनियर एक्सपीरियंस इट्स $34। जो ये वाली जॉब है इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है इसको अचीव करने का वो मीडियम होता है, क्योंकि बड़ी सिटीज में काफी कॉल सेंटर है, हालांकि जैसे सिडनी, मेलबर्न, यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कंपटीशन भी है। और क्योंकि ये कुछ जो कॉल सेंटर के जो मैनेजर है, जो हायरिंग मैनेजर है, वो लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आपका एक्सेंट सही है तो आपको भी ये हायर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो कुछ मैनेजर हायरिंग मैनेजर्स आपके बायलिंगुअल एबिलिटी को भी देखते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं तो ये आपको हायर भी कर सकते हैं बिकॉज समटाइम्स दे प्रेफर डाइवर्सिटी। सो ये बेसिकली हायरिंग मैनेजर के जो पर्सनली उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो इसलिए मैं इसको एक मीडियम कैटेगरी में रखूंगी। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं चाहिए होती है, बस आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो कस्टमर्स है वो रूड भी हो सकते हैं आपके साथ, फ्रस्ट्रेशन से भी बात कर सकते हैं। तो आपका नो वरीज एटीट्यूड इसमें होना चाहिए। तो ये जॉब आपको एक ऑस्ट्रेलियन वर्क कल्चर को समझाने में भी आपकी हेल्प करेगी और आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर बॉयज इज कार वॉशिंग जॉब। इसमें जो आपकी जॉब ड्यूटीज होती हैं उसमें कार वॉशिंग, ड्राइंग एंड डिटेलिंग्स होती हैं। इसमें वैक्यूमिंग भी हो सकती है, इंटीरियर वैक्यूम, क्लीनिंग विंडोज एंड मिरर्स, अप्लाइंग वैक्स और पॉलिश। सो दीज आर दी जॉब ड्यूटीज। इसमें जो अर्निंग्स होती है वो होती है $25 to $30 पर आवर। इसको जो जॉब को अचीव पाने का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ईजी है। इसमें जो बहुत ही लो एंट्री बैरियर है, इसमें आपको कोई भी ज्यादा स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होती है। इसके लिए आपको जो स्टेमिना है आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा लैंग्वेज स्किल्स भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो जो बेसिक क्राइटेरिया है वुड से यूर स्टेमिना, तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए क्लीनिंग करने की। तो और इसमें आपको कोई एबीएन भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसका जो एडवांटेज है इसीलिए ये कॉमन चॉइस अमंग स्टूडेंट्स की। एक तो इसमें एंट्री लेवल लो एंट्री बैरियर है और सेकंड आप इसमें फ्लेक्सिबल शिफ्ट हो सकती हैं। आप इसमें वीक डेज, वीकेंड, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सारी शिफ्ट अवेलेबल होती हैं जो कि आपके जो स्टडी स्केड्यूल के साथ अच्छे से अलाइन कर जाती हैं। और इसमें एक आपके पास लॉन्ग टर्म ऑप्शन है कि क्या आप अपना खुद का कार वॉशिंग की बिजनेस खोल लो। तो बेसिकली ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क चाहिए होता है। सो ये थी कुछ जॉब्स आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो। और अगर आपने नोटिस किया हो तो एवरेज आर्ली पे ऑस्ट्रेलिया में $25 to $30 पर है अगर आप कोई भी जॉब कंसीडर करते हो। और अगर आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब हंटिंग जर्नी। आप अपना रिज्यूमे रेडी रखें, नेटवर्किंग करें और जॉब सर्च करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।